आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे तुर्की ने दिया न्यूक्लियर बम बनाने का इशारा, रीजन में नई दौड़ की आहट। रमजान से पहले अल-अक्सा मस्जिद में एंट्री बैन, फोन पर आया इंटेलिजेंस का मैसेज, वेस्ट बैंक से नई पाबंदी का सिलसिला शुरू। ईरानी फौज की खुली वार्निंग, दुश्मन को कुचल देंगे, जबरदस्त तैयारी का किया दावा। आयतुल्लाह खामनेई का बड़ा ऐलान, 2100 कैदियों की सजा की माफ। और इटली के हाईवे पर फिल्मी डकैती, ट्रक जलाकर करोड़ों की लूट। शुरुआत करते हैं इस शो की बड़ी खबर से। तुर्की ने न्यूक्लियर बम बनाने का इशारा दे दिया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। मगर इस बयान ने इसराइल समेत पूरे रीजन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन क्या तुर्की इस ऐलान से ईरान को टक्कर देना चाहता है? आइए समझते हैं। दोस्तों, तुर्की ने खुलकर यह कह दिया है कि अगर ईरान कभी न्यूक्लियर बम बनाने तक पहुंचता है या न्यूक्लियर बम बना लेता है, तो पूरा रीजन हथियारों की रेस में फिसल सकता है और उस मैदान में तुर्की भी कूदने पर मजबूर होगा। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान का यह बयान सीधे ईरान को देखकर दिया गया अलार्म है, लेकिन इसकी गूंज तेल अवीव तक सुनाई दे रही है। फिदान ने कहा कि ईरान के एटम बम बनाते ही कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठेगा, वो देखेगा नहीं सिर्फ, क्योंकि फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी जहां हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी की गारंटी खुद लिखना चाहेगी और हर कोई बम बनाना चाहेगा। मतलब साफ है, अगर एक बम बना तो दूसरे भी लाइन में लगेंगे और कहेंगे कि हम भी खेलेंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। यही तो होगा, तो हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं, लेकिन अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों, तुर्की ऑफिशियल तौर पर न्यूक्लियर फैलाव के खिलाफ खड़ा है और डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, लेकिन हकान फिदान ने साथ ही यह भी साफ किया कि जमीन की हकीकत किताबों से नहीं चलती, फिर जमीन से चलती है। जैसा होता है वैसा करना पड़ता है। हकान ने कहा कि स्ट्रेटजिक बैलेंस टूटेगा तो फैसले भी बदलेंगे और हम भी बम ना बनाने की पॉलिसी बदल देंगे। उन्होंने अमेरिका या इसराइल के एयर स्ट्राइक से ईरान की हुकूमत गिरने वाली बात को पाइपलाइन ड्रीम कहा, यानी ख्वाब कहा। यानी तुर्की का कहना है कि कोई भी किसी भी किस्म की बमबारी ईरान का सिस्टम खत्म नहीं कर सकती, उल्टा उसे और ज्यादा सख्त बना सकती है, मजबूत बना सकती है। तुर्की का कहना है कि असली खतरा जंग नहीं है, बल्कि वो माहौल है जहां शक इतना बढ़ जाए कि हर मुल्क न्यूक्लियर बम के बटन के करीब खड़ा हो। दिलचस्प मोड़ यह है दोस्तों कि फिदान ने जोर देकर कहा कि ईरान के पास आज बम नहीं है और ऐसा डेटा भी नहीं है कि वो बम बनाना चाहता हो। हकान फिदान ने आयतुल्लाह खामनेई के फतवे का हवाला दिया, जिसमें न्यूक्लियर हथियार हराम बताए गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भरोसा इतना कमजोर है दोस्तों कि टेक्नोलॉजी को ही इरादा मान लिया जाता है। ऐसे में अगर तुर्की जैसा नेटो का बड़ा प्लेयर भी न्यूक्लियर ऑप्शन की बात कर रहा है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के हिलने का इशारा है। सवाल अब सीधा है, क्या डिप्लोमेसी इस डर के साथ साथ चल पाएगी? क्या डिप्लोमेसी इस डर को पकड़ पाएगी? या मिडिल ईस्ट सच में उस मोड़ पर खड़ा है जहां हर कैपिटल, जहां हर दारुल हुकूमत अपने बम की गिनती शुरू कर दे? क्या वो मोड़ आ चुका है? आप भी बताइएगा। दूसरी खबर छोटी सी है। इटली के हाईवे पर फिल्मी तरीके से एक डकैती हुई और इसका वीडियो सामने आया जो आपके सामने है। इटली के लेचे ब्रिंडसी हाईवे पर दिन के उजाले में ऐसी डकैती हुई कि पूरी सड़क कुछ मिनट के लिए क्राइम सीन बन गई। सफेद सूट पहने हुए लुटेरों ने पहले एक ट्रक में आग लगाकर रोड को जाम किया ताकि ट्रैफिक रुक जाए और उनका टारगेट यानी वो नोटों से भरी हुई वैन फंस जाए। जैसे ही कैश ले जा रही वैन रुकी, गैंग ने बारूद लगाकर उसके दरवाजे को उड़ा दिया और कुछ ही सेकंडों में अंदर रखा पैसा निकाल लिया। पूरी वारदात कैमरे में कैद हुई है, जिसमें धुआं, धमाका और बीच हाईवे पर भागती गाड़ियां सब नजर आ रही हैं। लुटेरे प्लान बनाकर आए थे, एंट्री से लेकर एग्जिट तक सब कुछ तय था। पुलिस पहुंचने से पहले ही गैंग मौके से गायब हो चुका था, पीछे जली हुई गाड़ियां और उड़ाई हुई वैन छोड़कर। अब इटली की पुलिस फुटेज खंगाल रही है, लेकिन सवाल वही है, इतने बड़े ऑपरेशन जैसी डकैती दिन दहाड़े हाईवे पर हुई कैसे? और इसके बाद अगला वार कहां होगा? धूम 4 कहां बनेगी?
रमज़ान से ठीक पहले मस्जिद अल-अक्सा में एंट्री बैन हो गई है। जी, ये खबर है। रमज़ान से पहले यरूशलेम में रहने वाले कुछ दर्जन फ़लस्तीनी लोगों को उनके फ़ोन पर एक ऐसा व्हाट्सएप मैसेज मिला जिसने सीधे अल-अक्सा मस्जिद जाने का उनका रास्ता बंद कर दिया। लोकल सोर्स के मुताबिक और कुछ न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक ये मैसेज इस्राएली इंटेलिजेंस की तरफ से भेजे गए, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनियों को 4 से 6 महीने तक अल-अक्सा मस्जिद में दाखिले पर बैन की खबर दी गई कि भाई तुम 4 से 6 महीने तक मस्जिद अल-अक्सा नहीं जा सकते। इसका मतलब साफ है, रमज़ान जैसा पाक महीना सामने है, लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगी अल-अक्सा से जुड़ी है उन्हें पहले ही लाइन के बाहर खड़ा कर दिया गया है। ये कोई कोर्ट ऑर्डर या पब्लिक नोटिस नहीं, बल्कि सीधे फ़ोन पर आया एक इंटेलिजेंस मैसेज बताया जा रहा है, जिसने पूरे इलाके में बेचैनी बढ़ा दी है। अल-अक्सा सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी शिनाख्त, फ़लस्तीनी पहचान और मजहबी एहसास का मरकज़ है। ऐसे वक्त पर एंट्री बैन की खबर ने लोगों के बीच ये सवाल खड़ा कर दिया है कि सिक्योरिटी के नाम पर आखिर हद कहाँ खींची जाएगी, और क्या रमज़ान भी अब इसराइल की परमिशन से गुजरेगा? लोग जानना चाहते हैं। बढ़ते आगे, अल-अक्सा मस्जिद में मुसलमानों को रफ्ता रफ्ता दाखिल होने से रोकना दरअसल एक मुकम्मल कब्जे का प्लान है। वेस्ट बैंक से आई एक और खबर ने इस तस्वीर को और ज़्यादा सख्त बना दिया है। एक फ़लस्तीनी शख्स जिनका नाम रामजी अल-अब्बासी है, उनको घर लौटने के थोड़ी देर बाद पूछताछ के लिए इसराइली पुलिस ने या IDF ने बुलाया, और फिर IDF की तरफ से उनके हाथ में एक टेम्पररी ऑर्डर थमा दिया गया, जिसमें 1 हफ्ते के लिए अल-अक्सा में एंट्री बैन लिख दिया गया। साथ ही ये भी लिखा गया कि इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है, यानी पहले बुलाओ, पूछताछ करो और फिर मुक़द्दस जगह से दूर कर दो। अल-अक्सा सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी वजूद और मजहबी जुड़ाव का मरकज़ है। ऐसे वक्त पर जब रमज़ान दरवाजे पर खड़े हैं, एंट्री बैन के ये मैसेज लोगों के दिल में सीधा तीर और तलवार जैसे महसूस हो रहे हैं। सवाल अब ये उठ रहा है कि सिक्योरिटी के नाम पर ये पाबंदियां कहां तक जाएंगी, और क्या आने वाले दिनों में अल-अक्सा जाने के लिए भी लोगों को इजाज़त की पर्ची चाहिए होगी? बढ़ते आगे, ईरान की खबरें लेते हैं। ईरान में इस्लामी इनकलाब की सालगिरह के मौके पर एक बड़ा कदम उठाते हुए आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनेई उन्होंने 2100 से ज़्यादा कैदियों की सज़ा माफ़ या कम करने की मंजूरी दे दी है। ऑफिशियल बयान के मुताबिक कुल 2108 कैदी इस फैसले के दायरे में आ गए हैं, यानी उनके लिए अच्छे दिन आए हैं। ये फैसला ईरान के जुडिशरी चीफ की सिफारिश पर लिया गया, जिन्होंने उन कैदियों की लिस्ट भेजी थी। इसमें संगीन जुर्म वाले कैदी शामिल नहीं हैं। ईरान के आइन का आर्टिकल 110 सुप्रीम लीडर को ये पावर देता है कि वो जुडिशरी चीफ की सिफारिश पर सज़ा माफ़ या कम कर सकें। ईरान से अगली खबर, ईरान की फ़ौज ये कह रही है कि हमला हुआ तो जवाब कुचलने वाला होगा। ईरान की आर्म फोर्सेस की तरफ से ये बयान आया है। इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान की 47वीं सालगिरह पर ईरान की आर्म फोर्सेस ने एक सख्त बयान जारी करके ये साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की धमकी, साजिश या हमला हुआ तो जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा, बल्कि कुचल देने वाला जवाब होगा, और पहले से कहीं ज़्यादा फैलाव वाला होगा। ईरानी जनरल स्टाफ ने कहा कि दबाव और दुश्मनी ने ईरान को कमज़ोर नहीं किया, बल्कि हर दौर के साथ और ज़्यादा मजबूत बनाया है। बयान में सीधे अमेरिका और ज़ायनिस्ट रजीम का नाम लेकर कहा गया कि जितना दबाव बढ़ाया गया, उतना ही एक ज़्यादा मजबूत और डटे रहने वाला ईरान सामने आया। उनके मुताबिक 47 साल बाद आज कोई भी इंसाफ पसंद इंसान देख सकता है कि तमाम पाबंदियों और टकराव के बावजूद ईरान ने साइंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और कल्चर के मैदान में अपनी अलग पहचान बनाई है और ख़ुद पर खड़े रहने की ताकत भी हासिल की है। दोस्तों, ये बयान ऐसे वक्त आया है जब रीजन पहले से ही टेंशन में है और हर तरफ मिलिट्री मूवमेंट, बयानबाजी और वार्निंग्स का दौर चल रहा है। अब सवाल ये है कि ये सख्त लहजा सिर्फ सालगिरह का रिवायती पावर शो है या आने वाले दिनों की किसी बड़ी टकराहट का ट्रेलर। बढ़ते आगे, ईरान की आर्मी के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि उनकी फ़ौज पूरी तरह से रेडी हालत में खड़ी है और दुश्मन की किसी भी गलती का जवाब ऐसा होगा
جس کا پہلے کوئی تجربہ نہیں ہوا، یعنی صاف پیغام ہے کہ ٹکراؤ ہوا تو ری ایکشن لمیٹڈ نہیں رہے گا۔ حاتمی نے یہ بات فارن منسٹری کے دورے کے دوران کہی، جہاں وہ فارن منسٹر سید عباس اراغچی سے ملے اور بتایا کہ آج ایران میں ڈیفنس اور ڈپلومیسی الگ لائنیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی مشن کے دو حصے ہیں۔ ملک کی آزادی، سرحد اور عوام کی حفاظت ان کا مقصد ہے۔ حاتمی کے مطابق فوج میدان میں وہی کام کرتی ہے جو ڈپلومیسی ٹیبل پر کرتی ہے۔ دونوں مل کر ایک ہی دشمن کا سامنا کر رہے ہیں جو ایران کے فائدے کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ حاتمی نے یاد دلایا کہ دشمن صرف طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور 12 دن کی جنگ نے یہ بات پہلے ہی دکھا دی تھی۔ اس لیے ایران کسی بھی صورت میں لاپرواہ نہیں ہے اور پورا سسٹم ایک ساتھ کھڑا ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ کھڑے ہیں؟ بتائیے گا، پتہ چل جائے گا کس نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھا۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔